अभी देखो गाइस, मैं ये नोड एमसीयू से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हूँ जहाँ से यहाँ पर मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हूँ और ये डिस्टेंस मेज़र करता है। ये एक सोप है, ये जितना भी दूरी आएगा यहाँ पर देखो रीडिंग दिखाएगा। ये अभी 4 सेंटीमीटर दूर पर है। अगर मैं इसको और भी दूर ले जाऊँ तो यहाँ पर रीडिंग दिखाएगा अब 9 सेंटीमीटर, 4 से 9 हो गया। ये देखो अभी 13 दिखा रहा है। तो हम यहाँ से ये देखो 13, ये देखो 13 पर ही ये शुरू हुआ है। एकदम 13.5 पर यहाँ पर 13 दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू कर रहा है तो ये पॉइंट नहीं दिखा पाएगा। यहाँ पर मैंने एक डिस्प्ले भी दिया है, यहाँ पर ऐसा एक रेटिंग भी दिया है और यहाँ पर ऐसा मतलब फुल हिस्ट्री ऐसा ग्राफिकल वे पर दिखाएगा। और अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर में भी वो ऐप को ऑन कर लिया। एक सेकंड पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो पहले सुन कर जाओ। इस प्रोजेक्ट को मैंने कैसे बना है वो सुनने से पहले ये जान लो कि इस चीज को हम कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं। ओके, मतलब ये रियल जिंदगी में यूज कहाँ पर होता है वो पहले जान लो। वो अगर जान लोगे उसके बाद आपको ये कैसे बनाया है ये देखने में मजा आएगा। आप सोचो, आप पहला इंट्रो देखकर ये जरूर सोचोगे कि इससे मेजरमेंट में क्यों करूंगा, मैं डायरेक्ट स्केल वो जो 12 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसी से मैं मेजरमेंट कर लूंगा। यही तुम सोच रहे हो, पर ऐसा हर चीज में एप्लीकेबल नहीं होता है। तुमने सोचो जस्ट इमेजिन कि दूर से सुनामी आ रहा है। ओके, सुनामी का लहर वेव आ रहा है तो, और तुम यहाँ पर मतलब बीच साइड होता है ना, ओके, गोवा में जो बीच साइड ऐसा कुछ होता है वहां पर तुम बैठे हुए हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो जो वेव आ रहा है वो तुमसे कितना दूर है? तुम स्केल से मेजरमेंट करने जाओगे, पर अगर तुम्हारे हाथ में ए रहेगा और एक मोबाइल रहेगा तो तुम सिर्फ इसको बीच के एक जगह पर लगा दोगे। ए सेंसर शायद उतना दूर तक मेजर नहीं कर पाएगा। मैं जस्ट थिंकिंग के लिए बोल रहा हूं। यही सेंसर अगर मैं बड़ा वाला लगा देता, बहुत ही बड़ा वाला, यही अल्ट्रासोनिक सेंसर में लगा देता तो क्या होता? मैं बहुत ही दूर से अगर कुछ आ रहा है तो उसका भी डिस्टेंस डिटेक्ट कर लेता। सुनामी का लहर मुझसे कितना दूर है, कब, उससे मैं आराम कितना दूर है वो अगर मैं जान लूंगा तो मैं आराम से कैलकुलेट कर लूंगा कि कब वो हम पे मतलब धरती एक मतलब देश जमीन पर आके टकराएगा। ओके, सैटेलाइट ऊपर है, वहां से मुझे उसका जो वेलोसिटी है उसका अंदाजा मिल जाएगा और मुझे इस मशीन से उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं आराम से टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा वो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, तो हर जगह पर स्केल नहीं यूज तुम कर सकते। ओके, और इसका यूज और भी जगह पर होता है। ये जो टेस्ला कार तुम जो देखते हो, ओके, ये जो डिटेक्ट कर लेता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिक जो ब्रेक लग जाता है, वो भी इसका भी यूज होता है। और कैमरा भी, और भी बहुत सारे सेंसर होता है, पर इसका भी यूज होता है। और तुम सोचो कोई तुम्हारे दूर कोई वॉल्केनिक इवेंट हो रहा है, ओके, ज्वालामुखी फट गया है, तो तुम क्या वहां पर जाके स्केल से मेजरमेंट करोगे? हाँ, स्केल से करोगे। वहां पर भी कितना दूर वॉल्केनिक इवेंट हुआ है तुम इससे आराम से डिस्टेंस डिटेक्ट कर लोगे। ओके, एकदम एक्यूरेसी। थोड़ा मैं इंटीजर पर इसको सेटिंग किया हूं इसलिए इंटीजर पर दिखा रहेगा। अगर तुम फ्लोट वैल्यू में करोगे तो एकदम पॉइंट समथिंग उतना भी दिखा देगा। ओके, तो तुम पहले सोचो, अगर सुनामी आ रहा है, ओके, तो तुम क्या स्केल से मेजरमेंट करोगे तो इससे तुम आराम से डिटेक्ट कर लोगे कि वो लहर कितने टाइम के बाद कितना दूर है तुमसे, कितना दूर है। सैटेलाइट का डेटा तुम्हारे पास नहीं है, हाँ मुझे पता है, पर इसका डेटा तो तुम्हारे पास है ना, तो कितना दूर है ये तो तुम आराम से समझा लोगे। तो अब जान गए हो कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो अब इसको बनाना भी सीख लो। ओके, तो चलते हैं वीडियो पर। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास मेन क्या क्या होना चाहिए? एक अल्ट्रासोनिक सेंसर होना चाहिए। ये क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी को भेजता है, उसके बाद रिसीव करता है। उसमें से ये जो डेटा कलेक्ट करता है उन दोनों डेटा को, ये देखो ये बीच का जो येलो और जो ग्रीन वायर दिख रहा है ना, ये डेटा को वो इस नोड एमसीयू में भेज देता है। ओके, और ये जो दोनों है ये वोल्टेज और ग्राउंड का है। ओके, तो यहाँ पर देखो लिखा है, एक सेकंड थोड़ा फोकस करता हूँ। ये देखो एक VCC मतलब ये वोल्टेज का है, उसके बाद जो दो का है, एक और ट्रिंग जो का है, मतलब बीच का जो दो है वो डेटा ट्रांसफ़र का है, उसके बाद एक देखो ग्राउंड का है एकदम नीचे वाला। ओके, ये देखो यहाँ पर, ये देखो नोड एमसीयू, ये देखो नोड एमसीयू,
ये देखो नीचे एक ग्राउंड पिन दिख रहा है, एक नीचे ग्राउंड पिन और एक VIN मतलब वोल्टेज का जो पिन। ओके, तो ग्राउंड का भी देखो व्हाइट वाला पिन। ओके, ये व्हाइट वाला पिन और यहाँ से भी व्हाइट वाला पिन आ रहा है। इन दोनों व्हाइट वाला पिन को हमने एक साथ यहाँ पर, आपने कुछ देर पहले जो सर्किट डायग्राम देखा था वहाँ पर ग्राउंड पिन सेम है इन दोनों का, नोड MCU का और अल्ट्रासोनिक सेंसर का। पर यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज चाहिए और यहाँ पर हमें 12 वोल्टेज चाहिए एक ही बैटरी से। तो वो हम कैसे करेंगे, हम पिछले वीडियो में आपने जो हम कार बनाए थे ये उसी का, ये देखो नीचे मोटर लगा हुआ है, इसका कोई बात नहीं है, इसके साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ओके, ये पूरा अलग है, सब तार हमने देखो खोल दिया है। ओके, तो उसका जो मोटर ड्राइवर है, मोटर ड्राइवर के पास एक कैपेसिटी है, वो इस 12 वोल्टेज को 5 वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो हमने इस 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करके इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको डायरेक्ट 12 वोल्टेज दे रहे हैं। ओके, तो हमारा पूरा सर्किट ऐसे कंप्लीट हो गया है। हमने ये अपने हिसाब से किया है, आप अपनी तरह से जुगाड़ लगा के इसको 5 वोल्ट और इसको 12 वोल्ट और सेम ग्राउंड पिन के साथ जोड़ना होगा। ओके, आपको सिर्फ यही करना होगा और कैसे करोगे वो आपकी मर्जी। हमने मोटर ड्राइवर का यूज़ करके किया। ओके, तो आप ऐसे लीडिंग आप देख सकते हो। ओके, जितना भी दूर होगा। ओके, तो वीडियो देखो और मज़े लो और एक घर में बनाओ। ये बैटरी 12 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, तो ये एक डायरेक्ट इसको 12 वोल्टेज दे रहा है और ये 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद इसको दे रहा है। ओके, तो ये हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया है, आप डायग्राम देखकर पता लगा सकते हो। और ये जो बीच का जो डाटा जो सेंड करने वाला जो केबल है वो आप इस नोड MCU में कहाँ पर लगाओगे, ये जो बैटरी वोल्टेज और ग्राउंड का जहाँ पर लगा है उसका एकदम ऑपोजिट साइड में मैंने कौन से पिन पे लगाया है आप देख लो, D6 और D7 पर लगाया है। ओके, आप कोई दूसरे पिन पर मत लगा देना। अगर आप दूसरे पिन पर लगा दोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो कोडिंग आपको प्रोवाइड करूंगा वो कोडिंग में आपको इस पिन को चेंज करना होगा। ओके, यही अच्छा है कि मैंने कोडिंग पर जो भी पिन दिया है आप वही पर लगा दो। ओके, आप कोडिंग पार्ट में चलते हैं। आप इसके साथ हम माइक्रो USB कनेक्ट करेंगे, माइक्रो USB कनेक्ट करके साथ हमारे लैपटॉप के साथ जोड़ेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब हम इस नोड MCU को हमारे कंप्यूटर की USB जैक के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो हमने नोड MCU के साथ जोड़ने के बाद हमने कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लिया। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम इस BLYNK ब्लैंक सर्वर पर वेबसाइट पर जाएंगे। उसके थोड़ी नीचे देखो इसका ऑफिशियल वेबसाइट होगा। अगर आपके पास पिछले से कोई अकाउंट है तो सिर्फ लॉगिन कर लो। ओके, तो मैं लॉगिन करके भी एक बार दिखा देता हूँ। लॉगिन अगर हो जाओगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड आपको दिखाएगा। ओके, और यहाँ पर टेम्पलेट्स सब कुछ है। तो मैं फिर से लॉग आउट होकर एक बार न्यू अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं अपना कॉलेज का ही ईमेल ID ले लेता हूँ, एग्री कर देता हूँ। उसके बाद साइन अप अगर आप करोगे उसके बाद आपके पास एक ईमेल जाएगा। ओके, मतलब आपकी ईमेल पर एक मेल जाएगा। तो मैं अपना मेल खोल लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर BLYNK ब्लैंक नाम का एक आ गया, यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड बोल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड कर रहा हूँ। ये देखो लॉगिन इन करने के यहाँ पर पासवर्ड देने के लिए कह रहा है। ओके, तो मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम चाह रहा है तो मैं आकाशदीप AOT दे रहा हूँ। ओके, यहाँ उसके बाद इसको स्किप कर दो। स्किप करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा। वहाँ पर आप यहाँ पर टेम्पलेट्स पर जाओ, यहाँ पर न्यू टेम्पलेट्स पर क्लिक करो। ओके, न्यू टेम्पलेट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट दे रहा हूँ डिस्टेंस मेज़रमेंट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर नोड MCU का मॉडल नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, ESP8266 वाला। ओके, ये देखो अगर आपके पास कोई और बोर्ड होगा तो उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद हम वाईफाई से कनेक्ट करने वाले हैं और नीचे कुछ लिख कर सेव कर दो। उसके बाद ये देखो नीचे जो एक कोड लिखा हुआ है, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कुछ देर बाद यही हमको काम में लाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर मेटा डेटा, आप यहाँ पर और भी डेटा देख सकते हो। मैं डार्क मोड को ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, आज आपको परेशानी और मुझे डार्क मोड बहुत पसंद है। जो भी हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो न्यू डेटा स्ट्रीम, यहीं पर हमें बहुत ही कारनामा करना है। ओके, तो हम यहाँ पर एक न्यू डेटा स्ट्रीम करने के बाद एक वर्चुअल पिन को क्लिक करेंगे। वर्चुअल पिन क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नाम देंगे। ओके, ये देखो वर्चुअल पिन नेम मैंने डिस्टेंस एम रख दिया,
पिन मैंने V0 रख दिया, उसके बाद इंटीजर लग दिया, यहाँ पर डेटा टाइप, उसके बाद यूनिट्स में सेंटीमीटर रख दिया, यहाँ पर मैक्स वैल्यू 400 और मिनी वैल्यू 0, और कुछ नहीं करना। उसके बाद ओके करना। यहाँ पर इवेंट्स में देखो ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पर इवेंट्स दिखाएगा, आप यहाँ पर और भी इवेंट्स जो कनेक्ट कर सकते हो। ऑटोमेशन से तो मुझे पता नहीं, वेब डैशबोर्ड आपने जो भी किया है वो यहाँ पर आपको करना होगा। यहाँ पर देखो लेवल 1 दे दो, उसके बाद यहाँ पर जो भी हो इसको भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर देखो एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर देखो डेटा स्ट्रीम वो पहले जो कहा था वही यहाँ पर आ जाएगा, डिस्टेंस एम। यहाँ से आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। वो कुछ देर पहले आपने जो ये डेटा स्ट्रीम बनाया था वही हर टाइम आपको सिलेक्ट करना होगा। देखो मैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 400 दे दिया। ओके, मिनिमम 0, मैक्सिमम वैल्यू 400। यहाँ पर भी मैं सेटिंग्स आइकन पर जाता हूँ, वहाँ पर भी मुझे डेटा स्ट्रीम दिया था, डेटा स्ट्रीम देखो V0 आ गया। ओके, यहाँ पर भी आपको कस्टमाइज़ करो या ना करो आपकी मर्ज़ी। ओके, यहाँ पर भी सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप यहाँ पर कुछ नहीं, आप हमें मोबाइल डैशबोर्ड पर जाना होगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करो, आपकी मर्ज़ी। ओके, उसके बाद हम और ये याद रखना, एक कॉपी कर लेना, कुछ देर बाद कोडिंग करने में काम आएगा। ओके, तो हम पहले कोडिंग कर लेते हैं या फ़ोन पर उसको कनेक्ट करते हैं? पहले कोडिंग ही कर लो। ओके, कोडिंग करने के बाद उस हम फ़ोन पर कनेक्ट करेंगे। ओके, तो हम ये देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ऐसा एक जिप फाइल होगा उसको, और उससे पहले ये देखो मैंने सर्किट डायग्राम भी दे दिया है। ओके, वो देख कर करना। और इस जिप फाइल के अंदर ऐसे एक फ़ाइल मिलेगा। ये ऐप आपको कैसे इंस्टॉल करना है वो देखने के लिए आपको पिछला कार बनाने का वीडियो देखना होगा। और ये देखो ये जो ऊपर का जो यहाँ पर एकदम फास्ट जो लाइन, ओके, इसको हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद फास्ट जो लाइन यहाँ पर लिखा भी होगा वो ID नेम, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम वहाँ पर आएंगे, मैंने लिख दिया है ID और नेम। ओके, उसको हम मिटा कर ये वाला दे देंगे। देने के बाद उसके बाद इसको कैसे सेटअप करना है आपको पहले जानना होगा, पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद हम यहाँ पर लाइब्रेरी पर जाएंगे, मैनेज लाइब्रेरी पर जाएंगे, वहाँ पर नीचे थोड़ा अपडेट करेगा लाइब्रेरीज़ को। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम जो लाइब्रेरीज़ दिया है वो लाइब्रेरी नहीं था। यहाँ पर आप सर्च करना बाल्क, इसको इंस्टॉल कर लेना, BLYNK ब्लिंक। ओके, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल अगर नहीं करोगे तो कॉम्पाइलेशन में प्रॉब्लम होगी। ओके, इसको क्लोज़ करके आप इसको यहाँ पर टूल्स पर जाओ। टूल्स पर जाने के बाद यहाँ पर बोर्ड पर जाओ। ये देखो ESP का बोर्ड आ गया। ये आपको नहीं आएगा, आपको पिछला वाला वीडियो देखना होगा, नहीं तो ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा। ये आप देखो, मैं नीचे यहाँ पर 9.0.9 नोड MCU 0.9 इसको क्लिक करूँगा। ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा आपको अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो कार बनाने वाला। उसके बाद हम पोर्ट सिलेक्ट करेंगे COM6, आपका कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद हम कंपाइल करेंगे। अगर आप लाइब्रेरी मैंने कुछ देर पहले जो किया है, अभी जो किया है, वो अगर नहीं करोगे तो यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के टाइम मेक श्योर कि आपका नोड MCU कंप्यूटर के साथ USB जैक के साथ कनेक्ट होना ही चाहिए। ये देखो, अगर आप जब अपलोड ही होगा ऐसा लाइट ब्लिंक करेगा, आपके सर्किट सब जुड़ा हुआ है। ओके, इसी अवस्था में आप इसको कनेक्ट कर लेना। ये देखो, जितना भी अपलोड होगा ये लाइट ब्लिंक होगा आपको। उसके बाद हम फ़ोन पर ये ब्लिंक वाला ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, इसका एक पुराने वाला ऐप भी है, ये नए वाले को डाउनलोड करना, पुराने वाले को नहीं। ऐड डिवाइस पर करेंगे, उसके बाद कनेक्ट वाईफाई। अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, चूज़ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना, ये डिटेक्ट कर लेगा। ये देखो यहाँ पर मिल गया। ओके, और मैं मिल गया। बैटरी के साथ आपको वायरिंग कैसे करनी है वो तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही दिखा दी थी। ओके, चूज़ योर वाईफाई। ओके, मैं अपना राउटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। राउटर के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड भी दे देता हूँ। ओके, प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लेना। ओके, पासवर्ड, एक सेकेंड, तो हमने पासवर्ड देने के बाद वो ऐसा कुछ कनेक्शन लेगा। ओके, उसके बाद आप कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ आपका टेम्पलेट आएगा। उसके बाद ये 3 डॉट पर जाकर डेवलपर मोड पर जाना, वहाँ पर ऐसा कुछ होगा। ओके, डैशबोर्ड टाइप का कुछ होगा, डिस्टेंस मेज़र जो आपने बनाया है। ओके, उसके बाद इसे क्लोज करके फ्लाश पर जाके LCD स्क्रीन को ले लो। ओके, एक बार ही दबाना था, मैंने 2 बार दबा दिया। इसको रिमूव कर दो। एक इस LCD स्क्रीन को क्लिक करो और कंप्यूटर में जैसा किया था यहाँ पर भी ऐसा ही करो। डेटा स्ट्रीम पर क्लिक करके जो नाम तुमने दिया था डेटा स्ट्रीम में, ओके,
डिस्टेंस एम। ओके, कंप्यूटर में कुछ देर पहले जो तुमने किया था, हर एक में क्लिक करने के बाद तुम्हें यही करना होगा। इसको मैं मिडिल पर कर देता हूँ और यहाँ पर तुम कुछ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पर ऐड डेटा स्ट्रीम ज़रूर करना। अरे क्या हो गया यार, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। ऐड डेटा स्ट्रीम पर सिलेक्ट योर डेटा स्ट्रीम ए डिस्टेंस एम, ये तुम्हें हाँ ज़रूर सब में करना होगा, नहीं तो किसका मेज़रमेंट दिखाएगा। यहाँ से तुम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, कलर चेंज भी कर सकते हो, पूरी तुम्हारी मर्जी। ओके, और यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है जो भी हो। हम बैक जाकर और एक लेंगे, वो गोल वाला, वो कहाँ है, थोड़ा ढूंढने दो, एक सेकेंड। ऊपर ये तो आप पेड वर्सन, अच्छा ये रहा, ये रहा। ओके, इसको भी हमने ले लिया। इसको तुम पकड़ के ऊपर उठा दो, उसके बाद इसको भी क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वही इसको मिडिल करके सिलेक्ट डेटा स्ट्रीम, वही डिस्टेंस एम वाला, V0 वाला। ओके, और इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ। ऑरेंज करने के बाद इसको बैक कर देता हूँ। हमारा काम ख़त्म। अब सब कुछ सही रहा, तो अब तुम उसको कोई भी चीज़ अगर इसके पास में लाओगे तो इसका डिस्टेंस तुम्हें दिखाना शुरू कर देगा, कंप्यूटर में भी दिखाएगा। और ये तुम्हारे राउटर के साथ कनेक्ट है, तो तुम इस कंप्यूटर और मोबाइल को जहाँ पर भी ले जाओ तुम्हारे ये रीडिंग दिखाएगा। ओके, सिर्फ रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद कोई भी एक वीडियो में मैंने ये भी दिखा दूंगा कि इसको पूरा इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट करोगे। अगर तुम कोई दूसरे देश में भी चले गए फिर भी ये रीडिंग दिखाएगा, वो मैं किसी और एक वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, तो आज के लिए देखो गाइस, मैं ये नोड एमसीयू से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हूँ जहाँ से यहाँ पर मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हूँ और ये डिस्टेंस मेज़र करता है। ये एक सोप है, ये जितना भी दूरी आएगा यहाँ पर देखो रीडिंग दिखाएगा। ये अभी 4 सेंटीमीटर दूर पर है। अगर मैं इसको और भी दूर ले जाऊँ तो यहाँ पर रेटिंग दिखाएगा अब 9 सेंटीमीटर, 4 से 9 हो गया। अब देखते हैं कि ये सही है। अब देखो, ये हम इसको पीछे कर रहे हैं, अब ये 14 सेंटीमीटर दूर है। अब हम ओरिजिनल स्केल से भी मेज़रमेंट कर लेते हैं कि असल में 14 है कि नहीं। ओके, इसको स्केल को उठा लो। ओके, एकदम ये देखो अभी 13 दिखा रहा है, तो हम यहाँ से ये देखो 13, ये देखो 13 पर ही ये शुरू हुआ है। 1-2 पॉइंट समथिंग इधर उधर है। ये देखो एकदम यहाँ से सेंसर मार रहा है, एकदम 13.5 पर यहाँ पर 13 दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू कर रहा है तो ये पॉइंट नहीं दिखा पाएगा। यहाँ पर मैंने एक डिस्प्ले भी दिया है, यहाँ पर ऐसा एक रेटिंग भी दिया है, और यहाँ पर ऐसा मतलब फुल हिस्ट्री ऐसा ग्राफिकल वे पर दिखाएगा। ओके, आप देखो कितना दूर है, बहुत पास आ गया है, तो कितना 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो हम माप लेते हैं, तो फिर भी यहाँ पर 2.5 या ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो ये सही बात है। ओके, और अब इसको हिला नो। अब देखो हम इसको दूर ले जा रहे हैं, देखो बढ़ रहा है, कम रहा है। ओके, ये देखो दूर ले जाओ, अभी 25 सेंटीमीटर दूर है। अब पास ले आओ, ये देखो 2 सेंटीमीटर दूर है। और ये क्या हो गया यार, इतना पास मतलब वो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो अब हम ये पूरा होम नेटवर्क से कनेक्टेड है। ओके, तो चलते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। ओके, वो दिखाते हैं। और एक बात, आप इसको कंप्यूटर में भी डिस्प्ले कर सकते हो। एक सेकेंड है, ये देखो ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है। और अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर में भी वो ऐप को ऑन कर लिया, और हम इस मोबाइल पर भी ऐप है, और कंप्यूटर में हम इस सर्वर पर आ गए हैं। ओके, जिसकी सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिसका ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, आप देखो ये एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस दिखा रहा है। पास में लाओ, ये देखो, अरे पास में लाओ ना। 4 सेंटीमीटर, ये देखो यहाँ पर भी 4 दिखा रहा है। ये देखो 6 सेंटीमीटर डायग्राम। अब दूर ले जाओ धीरे धीरे, ये देखो एकदम एक्यूरेट रीडिंग दिखा रहा है। तो चलो इसको कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो।